सो फर्स्ट पार्ट आता है दैट इज द व्हाट इज डिजिटल मार्केटिंग। डिजिटल मार्केटिंग का मतलब होता है कि हम अपने प्रोडक्ट्स या सर्विस या अपनी कंपनी को प्रमोट करते हैं ऑनलाइन टेक्निक्स या प्लेटफॉर्म को यूज करके। वो अपनी डिजिटल मार्केटिंग होती है। दूसरा पार्ट आता है अपना की कंपोनेंट ऑफ द डिजिटल मार्केटिंग। मतलब की कंपोनेंट के अंदर आते हैं कौन कौन से मेथड से उसको प्रमोट कर सकते हैं। सो द फर्स्ट वन इज द ऑनलाइन एडवर्टाइजिंग, जिसमें क्या होता है कि हम अपनी वेबसाइट पे ऐड रन करके आप सर्च इंजन के थ्रू या सोशल मीडिया के थ्रू अपनी डिजिटल मार्केटिंग कर सकते हो। कंटेंट मार्केटिंग आता है। कंटेंट मार्केटिंग, कभी भी आप डिजिटल मार्केटिंग करते हो तो कंटेंट इज द किंग फॉर द डिजिटल मार्केटिंग। तो इसमें क्या होता है कि आप अपने पोस्टर, अपने कंटेंट क्रिएट करते हो जिससे ज़्यादा से ज़्यादा आप कस्टमर को एंगेज कर पाते हो, अपनी तरफ अट्रैक्ट कर पाते हो। सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन में क्या होता है कि आप अपनी वेबसाइट का एसईओ इतने अच्छे से करते हो कि आपकी वेबसाइट गूगल पे रैंक होने लगती है। जब वो गूगल पे रैंक होती है तो ऑटोमेटिकली आपके पास ट्रैफिक आएगा, ट्रैफिक से आपके पास कस्टमर आएगा। सोशल मीडिया मार्केटिंग के अंदर क्या होता है कि आप इसमें अपनी रील्स क्रिएट कर सकते हो। जो सोशल मीडिया मार्केटिंग होता है उसमें तीन वे में हम बेसिकली कर सकते हैं। पहला, हम उसमें रील को ले सकते हैं। दूसरा, आप इमेज क्राउजल हो गया अपना, तो इस हिसाब से आप अपने वहाँ पे प्रोडक्ट या सर्विस या फिर अपनी ब्रांड को प्रमोट कर सकते हो। ईमेल मार्केटिंग का मेथड होता है कि इसमें आप प्रोडक्ट के रिगार्डिंग कूपन कोड को भेज सकते हो, न्यूज़ लेटर को सेंड कर सकते हो और प्रोडक्ट इंफॉर्मेशन को सेंड कर सकते हो। ये सारी चीज़ें ईमेल मार्केटिंग के अंदर आती है। एफिलिएट मार्केटिंग का पार्ट ये आता है कि इसमें होता क्या है कि आपका बिजनेस ए है। अब इसमें आपने चार बंदों को जोड़ा, चार पीपल को इसमें ज्वाइन करवाया। तो इससे होगा क्या कि आपका प्रोडक्ट मान लीजिए 10% 100 रुपीज़ का है। तो अब एक फर्स्ट पर्सन इसने इसकी सेल ला के दी तो आपने इसको 10% कमीशन दे दिया। मतलब 10 रुपये इसके पास चल गए, 90 आपके पास बच गए। तो ये होता है एफिलिएट मार्केटिंग। इसमें क्या होता है कि आप मल्टीपल पीपल को जोड़ते हो अपने बिजनेस के अंदर ताकि वो आपके प्रोडक्ट या आपके सर्विस को सेल कर पाए और आप उनको थोड़ा बहुत कमीशन दे सकते हो। वो चीज़ होती है। फिर थर्ड टॉपिक इज द डिजिटल मार्केटिंग चैनल। डिजिटल मार्केटिंग चैनल होता है कि वही सेम पार्ट है की कंपोनेंट में जो टर्म हमने यूज किए हैं वही इसी में है कि आप सर्च इंजन के थ्रू, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के थ्रू, ईमेल के थ्रू, वेबसाइट के थ्रू, मोबाइल ऐप के थ्रू अपनी डिजिटल मार्केटिंग कर सकते हो। वो सेम चीज़ इसमें। फिर हमने बात की टाइप्स ऑफ द डिजिटल मार्केटिंग। टाइप्स ऑफ डिजिटल मार्केटिंग बेसिकली तीन टाइप की हम यूज करते हैं। फर्स्ट वन इज द इनबाउंड, आउटबाउंड, परफॉर्मेंस मार्केटिंग। इनबाउंड मार्केटिंग में होता क्या, मान लीजिए कस्टमर, ये आपका बिजनेस ए है, यहाँ पे कस्टमर C1 बैठा है, यहाँ पे दूसरा कस्टमर बैठा है। अब क्या है कि आपका बिजनेस ने कोई भी एक ऐड रन करी यहाँ पे। अब B1 आपके पास खुद आया है चल के, तो इसमें आपका एफर्ट कम लगा है क्योंकि ये कस्टमर क्या इंटरेस्टेड है टू परचेज दिस सर्विसेज। अपनी सर्विस परचेज करने के लिए कस्टमर इंटरेस्टेड है तो खुद के चल के आए तो उसको हम इनबाउंड मार्केटिंग कहेंगे। अब कस्टमर टू है जिसके पास हम क्या कर रहे हैं, उसको डेली ईमेल भेज रहे हैं, उसको कॉल कर रहे हैं, उसको फॉलो अप कर रहे हैं। मतलब हम कस्टमर के पास जाते हैं तो उसको हम कहेंगे आउटबाउंड। तो एफर्ट की जब हम बात करते हैं तो इनबाउंड में अपना हमेशा लो एफर्ट होता है। आउटबाउंड में हमेशा हाई एफर्ट होता है। जब भी कस्टमर, एक तो होता है कस्टमर इंटरेस्टेड होता है तो डायरेक्टली अपनी सर्विस को परचेज कर लेगा, अपने प्रोडक्ट्स को परचेज कर लेगा यदि आपकी सेल्स पिच अच्छी है। दूसरा होता है इनबाउंड, नहीं आउटबाउंड का। आउटबाउंड में ये होता है कि हमें कस्टमर के पास मल्टीपल कॉल्स करनी पड़ेगी, मल्टीपल ईमेल भेजनी पड़ेंगी, जब जाके वो पर्सन ले या ना ले वो उसके ऊपर डिपेंड करता है। तो किसी भी बिजनेस को रन करने के लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट फैक्टर होता है कि आप अपना इनबाउंड फ्लो को मेंटेन करके रखें। फिर थर्ड पार्ट आता है इसमें परफॉर्मेंस मार्केटिंग। परफॉर्मेंस मार्केटिंग का बेसिकली
ये स्पेसिफिक एजेंसी पोर्टल पे होता है। इसमें ये मेजरेबल रिजल्ट, इसमें मतलब रिजल्ट मेजर होते हैं अपने पास नॉर्मली। रिजल्ट मेजरेबल का मतलब होता है कि जैसे आज आपके पास कोई भी एक सर्विस सेल कर रहे हो, लाइक यहाँ पे कोर्स आप बेच रहे हो, तो यहाँ पे परफॉर्मेंस मार्केटिंग वाली एजेंसी आएगी, वो कहेगी कि हम आपके इतने सेल्स ला के दे देंगे, हम आपका इतना कमीशन लेंगे। तो इसमें ये कम्प्लीटली वही डिपेंड होता है कि जितना ज़्यादा आप सेल ला के देंगे उतना आपको कमीशन मिलता जाएगा इन द टर्म ऑफ द परफॉर्मेंस मार्केटिंग में। इसमें बेसिकली जो काम होता है वो एड्स के थ्रू होता है या फिर एफिलिएट मार्केटिंग। ये अपने डिजिटल मार्केटिंग टूल्स आते हैं। डिजिटल मार्केटिंग टूल्स का मतलब होता है कि जब भी कभी हम काम करते हैं तो उसकी एक परफॉर्मेंस भी मेजर की जाती है। लाइक आप किसी वेबसाइट का एसईओ कर रहे हो, तो आपको परफॉर्मेंस मेजर हो, आपको पता होना चाहिए कि मेरी वेबसाइट पे कितने ट्रैफिक आ रहे हैं, कितने यूजर्स आ रहे हैं, कितने क्लिक्स आ रहे हैं, कितने इंप्रेशन आ रहे हैं, वो सारी चीज़ें आपको पता होना चाहिए। तो उसके लिए एनालिटिक्स होता है। सो एनालिटिक्स का जो टूल होता है, एनालिटिक्स टूल्स, ये अपने टूल्स आते हैं, इसमें आप पता लगा सकते हो कि मल्टीपल टूल्स आते हैं मेजर करने के लिए। जैसे ये तीनों पार्ट है, ये अपने एसईओ के रिगार्डिंग है, जब आपको एसईओ की परफॉर्मेंस को मेजर करना है। व्हेन यू गो टू द एसएमएम पार्ट, जब तुम लाइक इसी के अलावा एसईओ के अंदर एक पार्ट होता है गूगल सर्च कंसोल, ये दूसरा होता है गूगल एनालिटिक्स। गूगल सर्च कंसोल क्या करता है कि आपको ओनली फ्रॉम द गूगल जितने भी विजिटर्स आपके पास गूगल से आएंगे वही चीज जीएससी बताएगा। लेकिन एनालिटिक्स क्या होता है, आपका बिंग हो गया, याहू हो गया, सबका डाटा आपको दिखाता है। कंटेंट मैनेजमेंट सिस्टम आता है। कंटेंट मैनेजमेंट सिस्टम की जब हम बात करते हैं तो इसमें वर्डप्रेस का मेनली यूज किया जाता है। कभी भी आप ब्लॉगिंग को स्टार्ट करना चाहते हो, लाइक यू वांट टू रन द ब्लॉग्स, तो आप नॉर्मली वर्डप्रेस के अंदर बेसिक एक वेबसाइट को क्रिएट कर दीजिए और उसमें उसका एसईओ करके उसको इम्प्रूव कर सकते हो। फिर आपकी अगली पार्ट्स आती है ईमेल मार्केटिंग। ईमेल मार्केटिंग के अंदर होता है कि कभी भी आप एक न्यू प्रोडक्ट को लॉन्च कर रहे हो या न्यू ऑफर लॉन्च कर रहे हो, तो उन सबको कस्टमर के इनबॉक्स में भेजने के लिए आपको ईमेल मार्केटिंग की यूज करनी पड़ती है। ईमेल मार्केटिंग के मल्टीपल टूल्स आते हैं। मेल चिम्प, मेल चिम्प आ गया अपना, ब्रेवियो आ गया, फिर क्लेवियो, ये सारे टूल्स आते हैं अपने ईमेल मार्केटिंग के लिए। सोशल मीडिया मैनेजमेंट टूल आते हैं। सोशल मीडिया मैनेजमेंट टूल से मतलब होता है, सोशल मीडिया मैनेजमेंट टूल की जब हम बात करते हैं तो इसमें मल्टीपल टूल्स आते हैं। लाइक आपका एक तो होता है कि आप टूल्स के अंदर एक तो डाटा को मेजर कर सकते हो कि आपकी वेबसाइट पे आपके सोशल मीडिया पोस्ट पे कितने इंप्रेशन आए, कितने लोगों ने उसको देखा है, वो सारी चीज़ मेजर कर सकते हो। तो उसके लिए हुट सूट आ गया, अपना बफर आ गया, स्प्राउट सोशल आ गया, वो सारे टूल हम यूज करते हैं फॉर द सोशल मीडिया मैनेजमेंट। फिर लास्ट में हम डिस्कस करते हैं बेनिफिट ऑफ द डिजिटल मार्केटिंग। बेनिफिट ऑफ डिजिटल मार्केटिंग की बात करते हैं तो इसमें अपने पास मल्टीपल्स आते हैं, लाइक ग्लोबल रीच, टारगेटेड ऑडियंस, इसके वन बाय वन डिस्कस करते हैं। द फर्स्ट फैक्टर इज द ग्लोबल रीच, मतलब मेन जो फेज होता है मार्केटिंग का, मार्केटिंग हम दो वे में कर सकते हैं। फर्स्ट आता है ऑफलाइन मार्केटिंग, दूसरा आता है ऑनलाइन मार्केटिंग। ऑनलाइन मार्केटिंग को सेम कंप्लीट जो मार्केटिंग का बंडल होता है, लाइक आप एसईओ एसएमएम सब चीज़ करते हो, तो उसको हम एक कंपैरिजन में डिजिटल मार्केटिंग कहते हैं। अब ऑफलाइन मार्केटिंग में क्या होता है कि आपके पास लिमिटेशन होते हैं, तभी डिजिटल मार्केटिंग का इवोल्यूशन हुआ है। सबसे पहला फैक्टर्स आता है ग्लोबल रीच।
ग्लोबल रीच का मतलब होता है कि आप इसमें ये नहीं होते कि आप एक पर्टिकुलर रीजन, एक पर्टिकुलर लोकेशन तक ही फिक्स हो चुके हैं। इसमें आप किसी भी कंट्री को टारगेट कर सकते हो, किसी भी स्टेट को टारगेट कर सकते हो, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। टारगेटेड एडवर्टाइजिंग, टारगेटेड एडवर्टाइजिंग का मतलब होता है कि इसमें आप लोग कस्टमर के बिहेवियर, कस्टमर का जॉब टाइटल क्या है, कस्टमर काम क्या करता है, वो सारी चीज़ें आप इसमें डिसाइड कर सकते हो कि कस्टमर किस पेज को फॉलो करता है, किस लोकेशन पे रहता है, किस एरिया में रहता है। वो सारी चीज़ें आप फोकस करके टारगेट कर सकते हो कस्टमर को। फिर जो थर्ड पॉइंट आता है अपना, कॉस्ट इफेक्टिव। कॉस्ट इफेक्टिव का मतलब होता है कि इसमें ये होता है कि आप जब ऐड उन्हीं लोगों को दिखाओगे जो उस पर्टिकुलर चीज़ में इंटरेस्टेड है, तो उसमें आपका कॉस्ट कम रहेगा। अब जैसे आप पोस्टर छपवाते हो, लोकल आप मार्केटिंग करते हो, तो उसमें किसी को भी पोस्टर दे देते हो, वो चाहिए उसके लिए, वो उस सर्विस को देख रहा है, उस प्रोडक्ट में इंटरेस्टेड है या नहीं है, वो हमें पता नहीं होता। बट ऑनलाइन मार्केटिंग में जब हमारे हमको ये पता है कि हमको किस ऑडियंस को अपनी ऐड दिखानी है, किस कस्टमर को अपने पास लेके आना है, तो हम उसी हिसाब से फिर प्रोडक्ट या सर्विस को पिच करते हैं। तो इसलिए अपना कॉस्ट इफेक्टिव रहता है। मेजरेबल रिजल्ट, इसमें क्या होता है कि हम मेजर कर सकते हैं कि हम कौन कितनी, हमारा जो कैंपेन है उसमें कितनी कॉस्ट आ रही है पर मैसेज या पर पर्सन तक पहुंचने के लिए, 1000 क्लिक पे कितनी वो आ रही है, वो सब चीज़ हम मेजर कर सकते हैं यहाँ पे। पर्सनलाइजेशन होता है कि हम इसमें कस्टमर को पिच कर सकते हैं कि हाय फर्स्ट नेम के थ्रू, फिर उसमें पूरा कंटेंट लिख सकते हो। कस्टमर एंगेजमेंट का मतलब ये होता है कि कस्टमर ने यदि हमारी एड्स देखी, हमारे कंटेंट को देखा, उसको पसंद आया, तो डायरेक्टली हमारे पास मैसेज कर सकता है। कस्टमर एंगेजमेंट का मतलब होता है। फ्लेक्सिबिलिटी एंड अडेप्टेबिलिटी का मतलब होता है कि इसमें हमें पता चल जाता है कि अपना जो कैंपेन है वो कैसा परफॉर्म कर रहा है, उसमें हमें कुछ चेंज करने की जरूरत है या नहीं है। हमारे पास जो टूल्स होते हैं, जो प्लेटफॉर्म होते हैं, वो ऑटोमेटिकली सजेशन भी देते रहते हैं कि आपको ये चेंज करना है, ये नहीं चेंज करना है। तो उसी के हिसाब से हम उसको अडेप्ट करते हुए उस कैंपेन को अपना बेहतर कर सकते हैं फ्रॉम द करंट। तो ये पार्ट होता है बेनिफिट ऑफ द डिजिटल मार्केटिंग। नेक्स्ट टॉपिक इज द इंट्रोडक्शन टू एसईओ। एसईओ होता क्या? So, search engine optimization is the practice of improving your website visibility and ranking on search engine result page. Essentially, it about making your website more attractive to search engine like Google, Bing. देखिए एक फैक्टर्स आता है जब आप एसईओ की बात करते हो, तो एसईओ इज अ बिग टर्म। इफ यू सी ना एसईओ, एस से स्टैंड होता है अपना सर्च, ई से आता है इंजन, ओ से आता है ऑप्टिमाइजेशन। सर्च इंजन का मतलब क्या होता है कि एक प्लेटफॉर्म होगा जहाँ पे हम अपने क्वेरी को सर्च कर पाए। तो सर्च इंजन अपने आते हैं बिंग, याहू, गूगल, येंडेक्स, ये सारे क्या होते हैं अपने पास सर्च इंजन होते हैं। अब हम ऑप्टिमाइजेशन सर्च इंजन का नहीं करते, हम हमेशा ऑप्टिमाइजेशन करते हैं एसईआरपी, यानी अपनी वेबसाइट का ऑप्टिमाइजेशन करते हैं ताकि एसईआरपी पे अपनी वेबसाइट टॉप पे दिखाई दे। ठीक है, जैसे हम दिखाते हैं एसईआरपी का मतलब होता है सर्च इंजन रिजल्ट पेज। इसका मतलब होता है कि आप कोई भी क्वेरी लिखते हो, जैसे आपने गूगल में टाइप किया अमजम सॉल्यूशंस, दिस इज योर क्वेरी, लाइक आप टाइप कर रहे हो अमजम सॉल्यूशंस को। अब इस पेज पे जितने भी रिजल्ट दिखाए जा रहे हैं, इस पेज को हम एस सी आर पी कहेंगे, सर्च इंजन रिजल्ट पेज। ठीक है, तो सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन का मतलब यही होता है कि आप अपनी वेबसाइट की विजिबिलिटी को इम्प्रूव करें, और ज़्यादा से ज़्यादा रैंकिंग आएगी तो आपकी वेबसाइट पर ट्रैफिक आएगा।
दूसरा पार्ट आता है कि वाई इज एसईओ इम्पोर्टेंट। तो एसईओ इम्पोर्टेंट क्या होता है? फर्स्ट पॉइंट इसमें विजिबिलिटी। मतलब ये होता है जब आप अपनी वेबसाइट का एसईओ प्रॉपर वे में करते हो तो आपकी वेबसाइट की रैंकिंग आएगी। जैसे मैंने जब सॉल्यूशंस यहाँ पे टाइप किया तो मेरी फर्स्ट पोजीशन पे वेबसाइट आ रही है। ठीक है। अब लोग होते क्या है कि पहले पेज तक यानी जो टॉप 5 या 6 रिजल्ट आ रहे हैं उसी पे क्लिक करते हैं, नीचे वाले को देखते नहीं है। तो इसी हिसाब से जब आपकी वेबसाइट टॉप पे रैंक कर रही है तो उसके हिसाब से आपके पास मोर ट्रैफिक आएगा, यानी ज़्यादा लोग क्लिक करेंगे। क्रेडिबिलिटी आती है कि आप सर्च इंजन में यदि हाई पे रैंक कर रहे हो तो आपकी एक तो गूगल में ट्रस्ट फैक्टर क्रिएट होगा कि इस पर्सन की वेबसाइट या फिर ये डोमेन नेम काफ़ी टाइम से इस कीवर्ड पे इस पे रैंक कर रही है। तो क्रेडिबिलिटी आती है। कॉस्ट इफेक्टिव का मतलब होता है कि आप, दो चीज़ें होती है नॉर्मली यहाँ पे। एक एसईओ आता है, एक एसईओ आता है, एक आता है एसईएम। एसईएम में क्या होता है? पेड ऐड। इसमें आप अपनी एड्स चलाते हो। सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन के अंदर क्या होता है कि आप इसमें काम करते हो। जब आप इसमें काम ऑप्टिमाइजेशन करोगे तो आपकी वेबसाइट की रैंकिंग आएगी। इसमें ये होगा कि जितना आप पैसा बजट लगाओगे, मतलब आपका बजट इंक्रीज होगा तो आपको लीड्स आएंगे। इसमें क्या होगा, यदि आपकी वेबसाइट रैंकिंग हो गई एक बार गूगल में तो आपको लीड्स आनी स्टार्ट हो जाएगी। बट इस केस में क्या होगा कि आपको जब तक लीड्स चाहिए तब तक आपको पैसा लगाना होगा। सो इफ यू विल फिगर आउट लाइक, यदि आप 100 टन के लिए देख रहे हो तो एस सी एम सबसे बेस्ट होता है, जो पेड एडवर्टाइजिंग होती है लाइक फेसबुक एड्स। बट इफ यू विल सी फॉर द लॉन्ग टर्म तो उसके लिए एसईओ बेस्ट होता है। यूजर एक्सपीरियंस, एसईओ से आप ये आइडेंटिफाई कर सकते हो कि जो कंटेंट पीपल मेरे पास आ रहे हैं, मेरी वेबसाइट पर विजिट कर रहे हैं, वो कैसा एक्सपीरियंस फील कर रहे हैं। लाइक किस सेक्शन तक जा रहे हैं, किस पेज तक जा रहे हैं, वो सारी चीज़ें आप ट्रैक कर सकते हो अपने एंड पे। फिर उसके बाद कम्पिटिटिव एज, मतलब ये होता है कि जब आपकी वेबसाइट टॉप पे रैंक कर रही है तो आपके जो कंपिटिटर्स है उस पर्टिकुलर नीच में उनसे काफ़ी आगे चल जाओगे। इनसाइट, इनसाइट का मतलब यही होता है कि आप इसमें अपने कस्टमर के बिहेवियर, अपने कस्टमर के डाटा सबको टैग कर सकते हो। जैसे फॉर एग्जांपल मैं आपको दिखाऊं अभी एक, अब जैसे मेरी वेबसाइट है इसमें मैं टैग कर सकता हूँ कि लास्ट 30 मिनट में मेरे कितने विजिटर्स आए हैं। फिर उसके बाद टोटल 7 दिन में कितने यूजर्स आए हैं, नए यूजर, इवेंट काउंट कितने हुए, वो सारे हम ट्रैक कर सकते हैं। कितने लोग मेरे इस पेज पे आए, कितने लोग मेरे इस पेज पे आए, वो सभी हम ट्रैक कर सकते हैं। ट्रैफिक किस वे में आया, डायरेक्ट आया, ऑर्गेनिक सर्च आया। तो जब अपने पास ये सब कुछ डाटा रहेगा, जिस पेज से ज़्यादा लोग छोड़ रहे हैं तो उसको हम उसी हिसाब से इम्प्रूव करते चले जाते हैं अपनी वेबसाइट को। फिर थर्ड पार्ट आता है हाउ सर्च इंजन वर्क। सर्च इंजन काम कैसे करता है? बेसिकली सर्च इंजन को काम करने के लिए अपने पास 4 प्रोसेस होते हैं। द फर्स्ट वन इज द क्राउलिंग, सेकंड वन इज द इंडेक्सिंग, थर्ड वन इज द रैंकिंग, फोर्थ वन इज द डिस्प्लेइंग द रिजल्ट। कहने का मतलब क्या होता है कि इफ आई सर्च फॉर द, जैसे एक मिनट, अब यहाँ पे हम बात करते हैं ये क्या, सर्च इंजन काम कैसे करता है। तो सबसे पहला फेज आता है, आज हमने कोई भी वेबसाइट क्रिएट की, सपोज xyz.com, ये वेबसाइट हमने आज क्रिएट करी है। ना गूगल को पता, ना बिंग को पता, ना याहू को पता कि हमने ये वेबसाइट क्रिएट करी है। ठीक है।
तो सबसे पहला जो अपना स्टेप होगा वो ये होगा कि हम गूगल बिंग जितने भी अपने सर्च इंजन है उनको बताएंगे कि हमारी xyz.com के नाम से हमारी एक वेबसाइट है। ठीक है। जब वेबसाइट होगी फिर उसको हम GSC गूगल सर्च कंसोल, GA गूगल एनालिटिक्स में सबमिट करेंगे। तो होंगे क्या कि वहाँ पे गूगल के क्रोलर्स होता है, एक टर्म होते क्रोलर या फिर स्पाइडर। ये क्या करते हैं, आपकी वेबसाइट पे आते हैं। अब जैसे XYZ वेबसाइट है, इसमें 5 पेज है। एक होम पेज है, एक अबाउट पेज है, एक कॉन्टेक्ट है, एक सर्विस है। तो इस हिसाब से एक आप ब्लॉग लगा लीजिए, 5 पेज है। अब इसमें क्या होगा कि गूगल के क्रोलर स्पाइडर्स आएंगे। होम को सबसे पहले होम को एनालाइज करेंगे। एनालाइज किस वे में करेंगे, वो इसमें क्या कंटेंट लिखा हुआ है, क्या इमेज है, क्या टाइटल है, क्या हेडिंग है, वो सब कुछ पढ़ेंगे। फिर अबाउट को भी सेम, फिर कांटेक्ट को भी, फिर सर्विस को, फिर ब्लॉग को। इसी हिसाब से आपकी कंप्लीट वेबसाइट को एनालाइज कर लेंगे। जब वो आपकी कंप्लीट वेबसाइट को एनालाइज कर लेते हैं तो दूसरा फेज आता है क्रोलिंग का। मतलब यही होता है कि सर्च इंजन यूज ऑटोमेटेड बोट्स कॉल्ड क्राउलर्स स्पाइडर्स to discover and browse web page. This bot start by visiting a list of non web page, follow links from those page to discover new। मतलब यही होता है कि सबसे पहले होम को आप स्क्रॉल किया, फिर अबाउट को, फिर कांटेक्ट को, फिर सर्विस को, फिर ब्लॉग को। तो पहला पेज होता है क्रोलिंग का। ठीक है। क्रोलिंग के अंदर आपकी वेबसाइट में जितने भी पेज है उन सबको पढ़ेंगे, उसमें क्या लिखा हुआ है वो सब चीज करने के बाद दूसरा पार्ट आता है इंडेक्सिंग। अब जैसे गूगल को पता चल गया, सर्च इंजन को पता चल गया कि इस वेबसाइट में क्या कंटेंट है क्या नहीं है। अब वो जितना भी डाटा है, जैसे आपकी बुक होती है, बुक के अंदर लिखा होता है चैप्टर 1, इसमें आप ये पढ़ेंगे। फिर चैप्टर 2 आता है, उसमें आप ये पढ़ेंगे। एक प्रॉपर वे में इंडेक्सिंग होती है। तो इसी हिसाब से गूगल का जो डाटाबेस है उसमें भी इंडेक्सिंग होती है कि यहाँ पे स्पोर्ट्स की कैटेगरी आ गई, यहाँ पे हेल्थ की कैटेगरी आ गई। स्पोर्ट्स की कैटेगरी के अंदर सारे स्पोर्ट्स के ब्लॉग आ रहे हैं, हेल्थ के अंदर सारे हेल्थ के आ रहे हैं, एजुकेशन के अंदर सारे एजुकेशन के आ रहे हैं। तो इसी हिसाब से जब आपके गूगल ने एनालाइज कर लिया कि आपकी वेब पेज पे क्या लिखा हुआ है क्या नहीं लिखा हुआ है, तो उसको वो स्टोर कर देता है उसी हिसाब से, उसी फॉर्मेट में। ठीक है। जब वो स्टोर कर लेगा तो तीसरा फैक्टर्स आता है रैंकिंग। अब रैंकिंग का काम होता है कि गूगल ने आपका कंटेंट एनालाइज कर लिया कि उसने उसमें क्या लिखा हुआ है, फिर उसको इंडेक्सिंग भी कर दी कि ये कंटेंट इस कैटेगरी का है, ये कंटेंट इस कैटेगरी का है, सब कुछ कर लिया। फिर उसके बाद गूगल देता है रैंकिंग कि आपका ये कंटेंट पहले पेज पे आएगा, दूसरे नंबर पे, तीसरे पे, चौथे पे। जो ये रैंकिंग होती है ये डिपेंड करती है कि आप वेबसाइट का एसईओ किस हिसाब से करते हो, आप वेब पेज का एसईओ किस हिसाब से करते हो। लाइक कीवर्ड कितने यूज कर रहे हो, टाइटल कितने यूज कर रहे हो, डिस्क्रिप्शन किस हिसाब से यूज कर रहे हो, वो सारे फैक्टर्स डिपेंड करते हैं। फिर चौथा फैक्टर्स आता है दैट इज द रिजल्ट। मतलब जब गूगल आपकी रैंकिंग को दिखा देगा तब आपका रिजल्ट आएगा। मतलब होने का मतलब कि अब एक एग्जांपल के थ्रू दिखाता हूँ मैं। जैसे आपकी क्वेरी अमजम सॉल्यूशंस, या फिर दूसरी क्वेरी आपकी डिजिटल, आपने डिजिटल मार्केटिंग कोर्स को टाइप किया गूगल के अंदर, तो आपके पास मल्टीपल रिजल्ट्स आ रहे हैं। देयर आर द लॉट्स ऑफ द रिजल्ट। अब सबसे पहले क्या आता है क्रोलिंग। जितने भी आपके पास यहाँ पे वेबसाइट दिखाई दे रही है, जितने भी रिजल्ट आपको यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं, इन सब की वेबसाइट को पहले गूगल ने क्रोल किया, फिर उसके बाद अपने डाटाबेस में स्टोर किया। अब डिजिटल मार्केटिंग कोर्स को मैंने टाइप किया तो ये वेबसाइट पहले नंबर पे आ रही है, ये दूसरे पे आ रही है, तीसरे पे। ये फैक्टर डिनोट करता है बाय रैंकिंग। रैंकिंग मेजर होती है कि इस वेबसाइट का एसईओ किस हिसाब से किया गया है। तो जब भी आप कभी भी एक नया वेब पेज क्रिएट करते हो तो उसका एसईओ आप अच्छा रखोगे तो आपकी रैंकिंग भी गूगल में अच्छी आएगी। सो ये प्रोसेस होता है कैसे सर्च इंजन काम करता है।
सबसे पहले क्रॉलिंग का फेज आता है, दूसरा इंडेक्सिंग का, तीसरा रैंकिंग का, चौथा आपके रिजल्ट्स को डिस्प्ले कर देगा एस सी आर पी पेज पे, सर्च इंजन रिजल्ट पेज।